हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक और जिसका नाम है एल्गी को आज हम पढ़ेंगे। तो एक मिनट। एल्गी आज हम देखेंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि जो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट वगैरह हैं तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्म जो है ये एल्गी जो जिसने दिया था वो लीनियस ने दिया था। अब लिखते चलिए साथ के साथ। नेक्स्ट जो स्टडी होती है एल्गी की, स्टडी ऑफ एल्गी, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी हम इसको बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी, वो कौन है? वो है एफ ई फ्रिज। ये फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के फादर हैं और इन्होंने सबसे पहले एल्गी को डिस्कवर किया था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एफ ई फ्रिस की जो बुक है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, अभी ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आ भी सकता है। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन को। नेक्स्ट एक जो एफ ए फ्रिस हैं, फ्रिट्स, एफ आर आई टी एस सी एच, इनके एक स्टूडेंट हैं इंडियन ओ पी अयंगर। इसको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। तो एम जो ये एम ओ पी अयंगर है, सॉरी ओ पी नहीं, एम ओ पी अयंगर। तो एम ओ पी अयंगर जो है ये फादर हैं, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, इंडियन फाइकोलॉजी के जो फादर हैं वो एम ओ पी अयंगर। तो एम ओ पी अयंगर साहब जो हैं ये फादर हैं इंडियन फाइकोलॉजी के। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये स्टूडेंट ऑफ फ्रिस साहब के स्टूडेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। और इन्होंने एक डिस्कवरी करी थी, डिस्कवर अपने गुरु के यानी कि फ्रिस साहब के नाम पे, इन्होंने फ्रिसेला टुबरोसा की जो एल्गी है इसका डिस्कवर किया था। और उन्होंने जो इसका नाम रखा था अपने गुरु के नाम पे रखा था, फ्रिसेला
फ्रिश फ्रिशियला ट्यूबरोसा। तो इनके बारे में एमओपी एंगर साहब के बारे में 2-3 बातें हैं कि ये एफ ए फ्रिश साहब के स्टूडेंट थे और उन्होंने डिस्कवर किया था फ्रिशियला ट्यूबरोसा को। ओके। और उन्होंने अपने गुरु के नाम पर इसको नाम दिया था जो ये एल्गी है। अच्छा, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट इंडियन एल्गोलॉजिस्ट के नाम मैं आपको बता दूं। फेमस, यार क्या हो गया इसको, फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट, तो इन्हें आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। वाई भारद्वाज है। लिख लीजिएगा आप भी। रामनाथन है। बालकृष्ण है। क्या है ये, कुछ इंडियन एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एल्गी की डेफिनेशन के बारे में डेफिनेशन ऑफ एल्गी ये आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको इम्पोर्टेंट कुछ क्या कहें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप अगर एक बार समझ गए तो आप एल्गी की डेफिनेशन इजीली बता सकते हैं। और ये देख लेते हैं इसमें ये क्या है कि ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोट्रॉपिक उनको बोलते हैं जो अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। जो एनिमल या प्लांट्स खुद से अपना फूड ड्राइव करते हैं, जो प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है। फोटो सिंथेटिक। अच्छा, फोटोसिंथेटिक क्यों है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना ऑटोट्रॉपिक हो तो फोटोसिंथेटिक हो, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिलस। दोबारा से लिख देता हूँ, क्या क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिलस, यानी कि इनमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल है तो ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए फोटोसिंथेटिक है। अच्छा, नॉन एम्प्लीफाइड है ये, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। क्यों है, एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता इसमें, क्योंकि इनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस, जैसे ही इनमें रिप्रोडक्शन के बाद में जैसे ही जाइगोट बनता है, उसमें जाइगोट बनते के साथ ही मियोसिस होता है, इसलिए एम्ब्रियो बन ही नहीं पाता है ना। एट्राइकोफाइटा, नेक्स्ट जो नेक्स्ट टर्म है या टर्मिनोलॉजी है वो एट्रैकियोफाइटा। ये एट्रैकियोफाइट्स हैं। एट्रैकियोफाइट्स मीन्स कि इनमें वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हेलोफाइटा है। ओके,
जस्ट अ मिनट। थैलोफाइटा, इनकी इनमें रूट स्टेम लीफ में इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती तो इसलिए ट्रू रूट और लीफ में नहीं डिवाइडेड होती है, इसलिए इनमें इसको हम थैलोफाइटा में कंसिडर करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो जूडियोगैमस टाइप का होता है। जूडियोगैमस, तो जूडियोगैमस क्या होता है? जूडियोगैमस होता है जो कि वाटर की हेल्प से होता है विद दी विद दी हेल्प ऑफ वाटर। ये इसको आप ऐसे लिखो, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर जब होता है तो उसको हम जूडोगेमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप अगर समझ गए होंगे तो आपको एल्गी के बारे में किसी को भी डेफिनेशन बताने में बहुत ईजी होगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आता है? ये ऑटोट्रोफिक है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेटिक है क्योंकि क्लोरोफिल में पाया जाता है। नॉन एम्ब्रीफाइटा है, एम्ब्रियो नहीं बनता है क्योंकि जाइगोटिक म्यूसिस हो जाता है। एट्राइगोफाइटा है, इसमें वस्कुलर कंट्रोल नहीं पाए जाते हैं। थैलोफाइटा है, हम इसको थैलोफाइटा में रखते हैं क्योंकि इनमें ट्रू रूट लीव स्टेम में ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो जूडोगेमस टाइप का होता है। नाउ इसमें अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली प्रोकैरियोट है या फिर आपका मीजोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोटिक में जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये हमारे मीजोकैरियोट में आते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट ऑफ एल्गी ये यूकैरियोट में आते हैं। ओके ना? हम्म, तो प्रोकैरियोट में, मीजोकैरियोट में और यूकैरियोट्स में मोस्ट ऑफ एल्गी हमारे यूकैरियोट में आते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और साथ ही साथ इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो भी एब्सेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है, बट हिस्टोन प्रोटीन ये एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी प्रेजेंट होती है और आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है ये भी प्रेजेंट होती है। ये कुछ डिफरेंस है। एल्गी में ही जो बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट और कुछ मतलब साइनो कुछ बैक्टीरिया के उसमें भी आते हैं एल्गी। जैसे बीजी है तो साइनोबैक्टीरिया, वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में भी आते हैं। मीजो और कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो भी एल्गी के
एल्गी की कैटेगरी में आते हैं, तो वो मीजोकैरियोटिक उसमें आ जाते हैं। और कुछ एल्गी हैं जो हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। तो यानी कि एल्गी जो हैं वो हमारे कुछ प्रोकैरियोट्स में भी आते हैं, मीजोकैरियोट्स में भी आते हैं और यूकैरियोट्स में भी आते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया है? अच्छा, अब इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। क्योंकि कुछ, हाँ, कुछ एल्गी जो हैं वो प्रोकैरियोट हैं, कुछ मेसोकैरियोट और कुछ यूकैरियोट। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेल वाल हैं वो किस किस टाइप के और किस किस एल्गी में पाए जाते हैं। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेल वाल, तो सेल वाल के कुछ स्ट्रक्चर हैं उनको क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द, आपका जो कहें, मोस्ट ऑफ एल्गी की जो सेल वाल है वो बनी होती है आपकी, वो आपकी सेलुलोज से बनी होती है। तो इसके बारे में तो मोस्टली जिक्र करेगा नहीं किसी भी एग्ज़ाम में। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि मोस्ट ऑफ द जो एल्गी होती है उनकी सेल वाल किससे बनी होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है। तो इसे तो मुश्किल पूछेगा, पर ये है कि हाँ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब पूछेगा क्या, नेक्स्ट पूछेगा डायटम्स के बारे में। डायटम्स या डाइनोफ्लैजिलेट जो हम अभी देख रहे थे मीजोकैरियोट्स में, उनकी जो सेल वाल है वो किससे बनी होती है। ये सिलीसियस इनकी सेल वाल होती है ना, सिलीसियस सिलीसियस सेल वाल होती है और इनमें सिलिका का डिपॉजिट होता है, SiO2 का। ओके, अच्छा, इसके बाद कैरा में, कैरा एक एल्गी है और इसमें क्या होता है, इसमें कैलकेरिस इसकी इसकी जो सेल वाल होती है वो कैलकेरियोयूएस, कैलकेरिस इसकी सेल वाल होती है। CaCO3 का कंपोजिशन से ये बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी सेल वाल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ओके, युगनीला, अब युगलीना कुछ अदर स्ट्रक्चर इसका है, युगलीना एंड आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स, सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट। जीलेट, कोई नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा यार। FLA फ्लैजिलेट। तो इसमें क्या होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रोटीनेशियस एक लेयर पाई जाती है, प्रोटीनेशियस लेयर। ओके, जिसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नो, BGA में
BGA में म्यूरेमिक एसिड की एक नैम प्लस नैग इससे बनी हुई एक लेयर पाई जाती है बीजी या साइनोफाइसियम, जो हम शुरू में देख रहे थे प्रोकैरियोट्स में। हाँ, प्रोकैरियोट्स में। इसके बाद आता है आपके पास क्या हो तो यहाँ आगे लिख लीजिएगा ब्राउन एल्गी में। जो ब्राउन एल्गी है इसमें एल्जीनिक एसिड पाया जाता है। और आपका रेड एल्गी में दो प्रकार के आप कह लीजिए लेयर पाई जाती हैं। एक तो एगार की, एगार ये आपने जानते ही होंगे इसके बारे में, जो कि हमें एगरोस जेल जिससे बनाते हैं। और ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम आता है। एगार जो हमें मिलता है वो जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया इनसे मिलता है। और जो दूसरा रेड एल्गी में ही दूसरी लेयर मिलती है वो हम कैराजिनिन की, किसी रेड एल्गी पर कैराजिनिन की भी एक लेयर पाई जाती है, कैराजिनिन। तो जो कैराजिनिन की होती है ये हमको मिलती है कॉन्ट्रस क्रिस्पस से, ये भी आपको याद रखना है, कॉन्ट्रस क्रिस्पस। और कॉन्ट्रस क्रिस्पस क्या है, ये एक आइरिस मॉस है, इसको आइरिस मॉस कहते हैं, जबकि ये एक फॉल्स मॉस है, ये एक ट्रू मॉस नहीं है। ट्रू मॉस यानी कि जो ब्रायोफाइट से आते हैं, ब्रायोफाइटा, बट क्योंकि ये एक रेड एल्गी है, ये ब्रायोफाइट नहीं है, तो इसलिए ये एक फॉल्स मास है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आपको बोलता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द जो एल्गी हैं वो सेलुलोज का इनका सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके बाद जो डायटम है उनकी जो सेल वाल है वो सिलिका की बनी होती है, सिलिशियस सेल वाल बोलते हैं। जो कैरा है, कैरा की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी कैरा के बारे में आपको एक दो पॉइंट और बताऊंगा। कैरा जो है बहुत ही एक तरीके से कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं आप इसे, या मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके है। कैरा क्या है कि कैलकेरियस इसकी सेल वाल जो होते हैं वो कैलकेरियस सेल वाल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें डिपोजिशन होता है। इसके बाद यूग्लिना और डाइनोफ्लैजिलेट्स, इन दोनों में एक लेयर प्रोटीनेशियस लेयर इसमें पाई जाती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। और बीजीए में तो आप जानते हैं कि इसमें म्यूरेमिक एसिड का डिपोजिशन होता है। म्यूरेमिक एसिड इनकी उसमें पाया जाता है सेल वॉल में, उसमें जो कि बना होता है नैम और नैग से मिलकर ये बनता है। नाउ ब्राउन एल्गी में एल्जीनिक एसिड पाया जाता है, और रेड एल्गी में दो तरीके के की लेयर इसमें पाई जाती है। कुछ रेड एल्गी में अगार पाया जाता है और कुछ में कैराजिनिन की एक लेयर पाई जाती है। अगर जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलते हैं हमें, और ये कैराजिनिन जो है कॉन्ट्रस क्रिस्पस एक आइरिस मॉस है जो कि एक फॉल्स मॉस है, उससे हमें ऑब्टेन होता है। ओके, नाउ कैरा के बारे में मैं आपसे कुछ बोल रहा था कि कैरा में सेक्स ऑर्गन थोड़ा सा इसके हम देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट।
सेक्स ऑर्गन, सॉरी। सेक्स ऑर्गन, ये हम एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो एल्गी हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर होते हैं, एंड ये नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड, ओके। नॉन जैकेटेड मीन्स कि इनके ऊपर कोई भी कोई ऊपर से जैकेट नहीं होता है ना, नेकेड कह सकते हैं आप इन्हें। बट कैरा के केस में क्या होता है, कैरा के केस में ये फर्स्ट के मल्टी सेलुलर हो जाते हैं यूनिसेलुलर की जगह। एंड यहाँ नॉन जैकेटेड था, बट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये जैकेटेड होते हैं। ओके। तो कैरा का आप जहाँ भी देखेंगे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये आपको याद भी रखना है। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, ऑल मोस्ट ऑफ द जो एल्गी हैं उनमें यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होता है, बट कैरा के केस में मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है। तो ये एक क्वेश्चन भी इसमें अच्छे से बन जाता है कि हाँ, मतलब सबको ये याद रहता है कि हाँ यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड है, तो इसको हमें याद करने की स्पेशल ज़रूरत है। अच्छा, अब मोस्टली जो एल्गी के मोस्टली एल्गी जो भी रहे हैं हमारे, इसके मेल जो पार्ट है और जिसका फीमेल पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं। जो मोस्ट ऑफ द एल्गी है, इसके जो मेल पार्ट को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, है ना, एंथ्रीडियम। और जिसका फीमेल पार्ट है उसको हम ओगोनियम बोलते हैं। जबकि कैरा के केस में ये बिल्कुल अलग है। कैरा का जो मेल है उसको हम ग्लोब्यूल, ठीक है ना, ग्लोब्यूल बोलते हैं। और जो इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम न्यूक्यूल बोलते हैं, न्यूक्यूल। बट इन रेड एल्गी, अब एक रेड एल्गी में थोड़ा सा हम, इन रेड एल्गी, रेड एल्गी में थोड़ा सा और डिफरेंस है। रेड एल्गी में हम जो मेल है, मेल को बोलते हैं स्पर्मेटेंजियम, स्पर्मेटेंजियम। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी बुक में चाहे तो पॉज करके एक बार लिख लेना, साथ साथ लिखते रहेगा। और जो फीमेल है इसको कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम। तो ये थोड़ा सा कुछ आपको मैंने इसमें बताया है कि सेक्स ऑर्गन जो हैं वो यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द एल्गी में। और इस जो इसका मेल पार्ट है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, और जो इसका फीमेल पार्ट है उसको हम ओगोनियम बोलते हैं। जो कैरा के केस में क्या है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड है, और इसमें हम ग्लोब्यूल इसके मेल पार्ट को बोलते हैं और न्यूक्लियोल इसके फीमेल पार्ट को बोलते हैं। रेड एल्गी में अगर हम देखें तो इसके जो मेल पार्ट है उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो स्पर्मेटागोनिया, और जो फीमेल है उसको कार्पोगोनियम हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये
आज की वीडियो में आज बस हम इतना ही करेंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टेरेस्ट्रियल इसका जो हैबिटेट है उसके बारे में, एल्गी के हैबिटेट के बारे में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लग गया है कि हाँ इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिहाज से सही है, आपको लगता है कि हाँ उसमें यूनिक इन्फॉर्मेशन है और आप कंटिन्यू अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।